Good morning. I, Dr. Anupama Labhe, welcomes you to our e-learning classes. And in my lecture, HRM, today I am going to explain the meaning and the objectives of fringe benefits. So let us first see what is the meaning of fringe benefits. क्या होते हैं fringe benefits, पहले हम लोग समझ लेते हैं और फिर उसके उद्देश्य क्या है वो देखते हैं. सबसे पहले the term fringe benefits covers a number of employee services and facilities provided by the employer to his employee and also the family members of employees in some cases. क्या है fringe benefits? Covers a number of employee services and facilities. जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय सर्विसेज है और फैसिलिटीज़ है जो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है अदर दैन रेगुलर वेजेस एंड सैलरीज, उसे बोला जाता है फ्रिंज बेनिफिट्स. यानी द एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय है हु गेट्स मोर बेनिफिट्स अदर दैन हिज सैलरी और वेजेस, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन फ्रिंज बेनिफिट्स. तो क्या है? प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को दे रहे हैं या उसके फैमिली मेम्बर्स को जो बेनिफिट्स एम्प्लॉयर से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसे या तो आप परक्विजिट्स भी कहते हैं, इसे आप इंसेंटिव्स भी कहते हैं. तो ये जो पूरे जो दिया जाता है एम्प्लॉय को, उसे कहा जाता है फ्रिंज बेनिफिट्स. एक डेफिनेशन देख रहे थे हम लोग इसकी. अकॉर्डिंग टू डी बेल्चर, द बेनिफिट्स दैट मीन्स द फ्रिंज बेनिफिट्स are any wage cost not directly connected with the employee's productive effort, performance, service or sacrifice. देखिए, जैसे इंसेंटिव्स जो है वो उसके एडिशनल एफर्ट से उसके साथ जोड़े जाते हैं. जो बोनस है उसने जो आउटपुट दी है, यानी ओवरऑल जो कंपनी को प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो प्रॉफिट हुआ है, इसके वजह से जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, इससे यानी कुछ सेक्रीफाइस करना है, मोर एफर्ट्स लेने हैं. तो यही ना होते हुए जो अदर बेनिफिट्स अदर दैन हिज सेक्रीफाइस, यानी उसके सेक्रीफाइस किया है इसलिए दिया गया है, ऐसा नहीं है. तो एम्प्लॉयर खुद होके वेदर ही इज सेक्रीफाइसिंग, वेदर ही इज पुटिंग हिज मोर एफर्ट्स, ये डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता है. रेगुलरली इस तरह के बेनिफिट्स जो है वो एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं. इसीलिए कहा है फ्रिंज बेनिफिट्स आर एनी वेज कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिव एफर्ट, परफॉर्मेंस, सर्विस और सेक्रीफाइस. ठीक है, तो जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, हर एक एम्प्लॉयज़ को दी जा रही है, कितना कंट्रीब्यूट किया है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? फ्रिंज बेनिफिट्स. नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये जो एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है वो क्या बताती है फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में, वो देख लेते हैं. फ्रिंज बेनिफिट्स इंक्लूड्स पेमेंट फॉर नॉन वर्किंग टाइम. देखिए, यानी नॉन वर्किंग टाइम के लिए जो पेमेंट दिया जा रहा है, आप घर में हो, आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है, आप कहीं और घूमने गए हो, आपको ट्रैवलिंग फैसिलिटी दी जा रही है, आप कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे हो, अभी तो आप काम नहीं कर रहे हो, फिर भी जो ये फैसिलिटी जो एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को दी जा रही है, दैट इज़ नोन एज फ्रिंज बेनिफिट्स. तो देखिए, इसलिए पेमेंट फॉर नॉन वर्किंग टाइम, प्रॉफिट्स एंड बोनस, ये भी आ रहा है फ्रिंज बेनिफिट्स में. लीगली सैंक्शन पेमेंट ऑफ सोशल स्कीम्स, कुछ गवर्नमेंट ही बताती है कि आपको इस तरह के स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको प्रोवाइड करनी होगी, तो वो भी सोशल स्कीम्स जो है दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन फ्रिंज बेनिफिट्स. Then workmen's compensation, welfare cess and contribution made by employers under such voluntary schemes as catering to the post retirement. देखिए, पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जैसे आपको पेंशन दी जा रही है, या हो सकता है कि कोई कंपनी आपको रिटायर्ड होने के बाद भी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है. फिर एजुकेशन है, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल नीड्स है ऑफ वर्कमैन, ये सभी के सभी किसमें आ रही है? फ्रिंज बेनिफिट्स. तो द टर्म ऑल्सो इंक्लूड्स द मॉनेटरी इक्विवेलेंट ऑफ फ्री लाइटिंग, वाटर, फ्यूल एक्सेट्रा which are provided by employer to workers and subsidized housing and related services.
जब सेकेंड ईयर में थे तब आपने इनकम टैक्स में पढ़ा हुआ था, अभी आप थर्ड सेम में जाओगे तब भी आप पढ़ोगे कि क्या होता है इसमें। ये जो हाउसिंग HRA है, जिसे हाउस रेंट अलाउंस कहा जाता है, प्री अकोमोडेशन फैसिलिटी कहा जाता है, या फिर गार्डनर्स फैसिलिटी वगैरह, ये पूरे के पूरे कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ अलाउंसेस होते हैं। तो ये पूरे के पूरे इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि ये बेनिफिट्स में आएंगे और वो बेनिफिट्स कहलाएगा फ्रिंज बेनिफिट्स, यानी सैलरी और वेजेस के एडिशनल जो बेनिफिट्स, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स जो भी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को प्रोवाइड किए जाते हैं, दैट इज़ नोन एज फ्रिंज बेनिफिट्स। अब फ्रिंज बेनिफिट्स देने का क्या काम है, क्या उद्देश्य है, चलो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले टू कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉयज़, जैसे कि देखिए हेल्थ सर्विसेज, आपका एम्प्लॉय हेल्दी होगा, आपका एम्प्लॉय पूरी तरह से स्टेबल होगा तो ही वो आपके काम की तरफ ध्यान दे पाएगा, बराबर है। उसका जो काम है, उसका जो वर्क है, उसके ऊपर वो फोकस कर सकेगा, कॉन्सेंट्रेट कर सकेगा, तो उसकी हेल्थ जो है वो प्रॉपरली मेंटेन हो। इसके लिए जो समझ लीजिए जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, दैट मीन्स टू कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉयज़। हम लोग वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इसका जो इम्पैक्ट है वो कंपनी के काम के ऊपर ही होता है। अगर बार बार एम्प्लॉय आपका बीमार पड़ रहा है तो आपका जो वर्क है वो हैम्पर होने वाला है। इसीलिए कई कंपनियां जो है हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं अपनी एम्प्लॉयज़ को। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉर द वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर को तो फ़ायदा हो ही रहा है, साथ ही साथ किसे फ़ायदा हो रहा है, एम्प्लॉय। देन सेकेंड वन इज़ टू क्रिएट, मेंटेन एंड इम्प्रूव साउंड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। किससे नहीं अच्छा लगता कि मुझे कुछ सैलरी के अतिरिक्त भी कुछ मिले, मुझे और जैसे जहाँ पे आप सर्विस कर रहे हो मुझे क्लब फैसिलिटी मिले, मुझे स्विमिंग पूल की फैसिलिटी मिले, मुझे जिम मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं। अगर ये हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो अगर हमारी वो कंपनी में सेटिस्फाई हो रही है तो ऑब्वियसली जो रिलेशन मेंटेन हो रहा है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में वो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वन इज़ टू बूस्ट एम्प्लॉय मॉरल। मुझे अगर यहाँ पे जो एडिशनल फैसिलिटी मिल रही है इसके वजह से मेरा मॉरल जो है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी केयर करने के लिए, मुझे सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए कोई बैठा है, इसलिए मैं और ध्यान देके और अपने काम की तरफ फोकस कर सकूँ। देन टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ बाय आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग देयर अनसेटिस्फाइड रेट्स। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने निर्हारात की थैली देखी हुई है। सबसे पहले हमारा रहता है कि नहीं मुझे कहीं तो भी एक जॉब चाहिए, फिर जॉब मिल जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अब स्टेबिलिटी आनी चाहिए, फिर मुझे लगता है कि हाँ मुझे रिकग्निशन मिलना चाहिए, फिर मुझे लगता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिलना चाहिए। यानी ये जो है सेल्फ एस्टीम, ये हमारी नीड्स जो है वो बढ़ती जाती है, और ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये फ्रिंज बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि देखिए जब नए नए आप लगे हुए हो तो आपको पूरी की पूरी फैसिलिटी नहीं दी जाती जो आपको सीनियर्स को दी जाती है। फिर आपको पता चलता है अगर ये पोस्ट पे मैं आ जाऊँ तो मुझे एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो ये आप सेटिस्फाई करते हो, यानी आइडेंटिफाई करते हो, और जैसे जैसे आप उस पोजीशन पे पहुँचते हो तो आपकी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई होने लगती है। तो यही है कि फ्रिंज बेनिफिट्स देने का कि अपने आप जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होता है फॉर ऑक्यूपाइंग अ हायर पोजीशन इन अ कंपनी। देन टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव वर्क एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैंटीन फैसिलिटी, रेस्ट रूम्स, रिक्रिएशनल फैसिलिटी एक्सेट्रा। देखिए अगर सुबह से आके शाम तक के आप काम ही काम करते रहोगे तो एंड में आपसे जो मिलने वाला आउटपुट है वो ज़ीरो हो जाएगा। आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, या तो आप थक गए होगे, अभी और आगे करने की आपकी क्षमता नहीं रहती है, बराबर है। तो इसलिए क्या ज़रूरी है, अभी तो एक रूल भी निकला हुआ है नया, आपने अगर पढ़ा होगा तो देख लीजिए, 5 इयर्स कंटिन्यूसली आपने कुछ काम किया है तो कंपल्सरीली हाफ एन आवर की आपको रेस्ट देना जरूरी है। ये अभी एक नया रूल जो है वो पास हुआ है। तो ये रूल की
रूल के लिए ना रुकते हुए अगर एम्प्लॉयर खुद होकर एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी दे दे तो एम्प्लॉय और अच्छे से अपना काम कर सकता है। तो इसलिए क्वालिटेटिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी ये फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जैसे कि देखिए कि उन्हें कैंटीन फैसिलिटी दी है, घर से डब्बा लाना, इससे तो बेटर है अगर वहाँ पे मुझे अच्छा खाना मिल रहा है तो मेरा उतना काम बच जाता है। घर से एग्जॉस्ट होके मैं नहीं आती हूँ और यहाँ पे मैं और अपना काम ध्यान से कर सकती हूँ। फिर रेस्ट रूम्स थक गई हूँ, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी मैंने थोड़ी रेस्ट कर ली तो मैं और जोश के साथ अपना काम कर सकती हूँ, तो ऐसे समय में रेस्ट रूम्स भी होने ज़रूरी है। रिक्रिएशनल फैसिलिटी भी होनी ज़रूरी है। जो आपका रेगुलर टीडियस वर्क है उससे आपको थोड़ा वक्त आपके जो इंटरेस्ट है, आपकी जो हॉबी है उसमें अगर बिताने के लिए दे दिया गया तो फिर से आप जब रिज्यूम करते हो आप अपना काम तो आप और इंटरेस्ट से और जोश के साथ एंथुसियाज्म के साथ आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। Then to provide security to the employees against social risk by making provisions like old age pension schemes, maternity leave schemes for the फीमेल एम्प्लॉय। देखिए क्या है, सिक्योरिटी किसको नहीं चाहिए, हर एक चाहता है कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। हम लोग प्रेजेंट में भी सिक्योरिटी चाहते हैं, हम लोग फ्यूचर में भी सिक्योरिटी चाहते हैं। जैसे कि देख लीजिए आफ्टर रिटायरमेंट व्हाट विल हैपन, मेरे पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा, फिर मैं जीऊँगी कैसे। लेकिन अगर मुझे पेंशन मिल रही है तो मेरी आगे की चिंता भी कम हो जाती है और मैं अभी प्रेजेंट में उस चिंता से मुक्त होने के वजह से आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क। Then to meet requirements of various legislations relating to fringe benefits enacted by the government of India, मैंने अभी जैसे आपको बताया एक रूल पास हुआ है कि हाफ एन आवर की रेस्ट कंपल्सरीली एम्प्लॉय को देना ज़रूरी है जब वो कंटिन्यूसली 5 घंटे तक के काम करता है। तो ऐसे बहुत से गवर्नमेंट के लेजिस्लेशंस रहते हैं, वो फॉलो करने के लिए भी एम्प्लॉयर जो है वो फ्रिंज बेनिफिट्स जैसे स्कीम्स को फॉर्मुलेट करते हैं। तो समझ में आ गया फ्रिंज बेनिफिट्स क्या है? कुछ भी नहीं, फ्रिंज बेनिफिट्स ये है जो वेज एंड सैलरी से एडिशनल जो कंपनी की तरफ से एम्प्लॉई को मिलता है दैट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन योर फ्रिंज बेनिफिट्स। तो मैंने जैसे आपको कहा कि आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं, कार फैसिलिटी भी दी जाती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कंपनी भर देती है, आपके वाटर बिल है आपकी कंपनी भर देती है, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है या कंसेशनल रेट पे आपको प्रोवाइड करती है, आफ्टर रिटायरमेंट भी आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये पूरे के पूरे जो बेनिफिट्स है इन एडिशन टू योर सैलरी, इन एडिशन टू योर रेगुलर वर्क आपको जो दिया जाता है दैट इज़ ऑल नोन एज फ्रिंज बेनिफिट्स। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कभी भी मुझे मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो तो अपना अभी जो पोर्शन है बहुत ही कम बचा हुआ है, उसको हम लोग जल्दी से जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। आपको कोई भी डाउट होगे तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।